सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम अपनी बायोलॉजी सीरीज के अंतर्गत डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसे पीडीएफ के ऊपर समझाना मुश्किल था, इसलिए मैं आज आपके लिए स्पेशल बोर्ड का इंतजाम किया हूं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो समय को ज्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि सभी इंसानों के, जानवरों के और पौधों के यानी जितने भी प्राणी होते हैं उन सब के शरीर में कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सेल बोला जाता है। और प्रत्येक कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे केंद्रक बोला जाता है। और इस केंद्रक के अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसे न्यूक्लिक एसिड यानी केंद्रक अम्ल बोला जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि न्यूक्लिक एसिड या केंद्रक अम्ल कहां पाया जाता है? कोशिका के न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है। और जो ये न्यूक्लिक एसिड है ये दो हिस्सों में होता है, एक इसका पार्ट होता है डीएनए और दूसरा आरएनए। इसी डीएनए और आरएनए के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए डीएनए के बारे में, तो डीएनए कहां होता है? डीएनए होता है गुणसूत्र के अंदर। गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम बोला जाता है। ये आप जो चित्र देख रहे हो ये गुणसूत्र का चित्र है। आपको पता है कि प्रत्येक मानव के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर इनको सिंगल करके बोला जाए तो 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम मानव के अंदर पाए जाते हैं। ह्यूमंस के अंदर 46 या 23 जोड़े क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। और जो आप ये शेप देख रहे हो ये दो क्रोमोसोम से मिलकर बनी है, क्योंकि ये जोड़ों के अंदर होती है हमेशा। तो एक शेप ये है, दूसरी शेप ये है। जब आप क्रोमोसोम को तोड़ते हो तो ऐसी संरचना बनती है। जब ऐसी संरचना बनती है तो इसको बोला जाता है डीएनए। और जब इस डीएनए को और भी आगे खींचा जाता है तो ये ऐसी संरचना बनती जाती है जिसे हम जीन कहेंगे। ये क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। इस हिस्से से लेके इस हिस्से के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, एम्स वगैरह के एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी, सीजीएल वगैरह की या ग्रेजुएशन लेवल तक की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो डीएनए को जब और भी तोड़ा जाता है तो जीन बनता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि डीएनए की इकाई क्या होती है? जीन होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रक कहां कहां पाया जाता है? डीएनए कहां कहां पाया जाता है? डीएनए 3 जगह पाया जाता है। एक होता है सेल का न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट जिसे हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में पाया जाता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल के कारण ही क्लोरोप्लास्ट का कलर हरा होता है। और इसी की सहायता से यानी क्लोरोफिल की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। तो डीएनए कहां कहां पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। इन 3 जगह डीएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं कि डीएनए को सबसे पहले किसने देखा? तो सबसे पहले डीएनए को कार्ल्स बर्ग ने देखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले डीएनए को किसने देखा? कार्ल्स बर्ग ने देखा था। लेकिन कार्ल्स बर्ग इसको सिद्ध नहीं कर पाए थे। तो डीएनए का मॉडल तैयार किया था जिसका नाम था डबल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया? 2 वैज्ञानिक थे, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तैयार किया था। कब किया था? 1953 में किया था। वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने 1953 में किया, और इसके लिए दोनों को नोबेल
प्राइज दिया गया। कब दिया गया? 1962 में दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। कब दिया था? 1953 यानी 1953 में दिया। फिर पूछ सकता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाने पर वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1962 यानी 1962 में दिया गया था। अब जो आप ये संरचना देख रहे हो, ये है डीएनए, इसे बोलते हैं डीएनए। और ये जो इसकी दीवारें होती हैं, ये दोनों तरफ जा रही हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जहां पर ये जुड़ती हैं, इन्हें बोले जाता है क्रोमेटाइड। और जो आप ये जीन देख रहे हो, ये आपस में जुड़ रहे हैं। तो अब इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा इससे रिलेटेड, तो पूछ सकता है कि डीएनए में कितने क्षार या बेस पाए जाते हैं? बेस को क्षार बोलते हैं। 4 बेस पाए जाते हैं या 4 क्षार पाए जाते हैं। उन चारों के क्या नाम है? एडेनिन, जिसे ए से डिनोट किया जाता है, गुआनिन, जिसे जी से डिनोट किया जाता है, और थायमिन, जिसे टी से डिनोट किया जाता है, और साइटोसिन सी से डिनोट किया जाता है। अब ये कहां होते हैं? ये इस डीएनए की संरचना में होते हैं, जो ये है ए टी जी सी, ए जी टी सी। जब आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो तो इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। ए जी टी सी, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो अपनी पत्नी के साथ और आपके पास टिकट नहीं है, तो टीसी आ जाएगा। तो आपकी पत्नी क्या बताएगी आपको? एजी टीसी आ गया है। तो एजी इधर होगा, एजी का मतलब है अबे गधे टीसी आ गया है। अगर आप मानते हो कि आपकी पत्नी आपको एजी ओजी बुला रही है, तो इसका मतलब है अबे गधे ओ गधे। तो ज्यादा ये मत सोचना कि प्यार से बोल रही है। तो एजीटीसी आप समझ गए होंगे, ये सब मजाक की बातें हैं, लेकिन आपको याद करना है कैसे भी करें। एजीटीसी, जो ए है टी से जुड़ता है और जी है सी से जुड़ता है। ऐसे ही यहां ए टी जी सी, ऐसे ही यहां ए टी जी सी, ये आपस में जुड़ते हैं। यानी एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है। तो ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ऐसे ही ये आगे चलता रहता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडेनिन और थायमिन के बीच कितने परमाणु आबंध होते हैं? तो एडेनिन और थायमिन के बीच 2 परमाणु आबंध होते हैं। कितने होते हैं? 2 परमाणु आबंध होते हैं, उसी की वजह से ये जुड़े रहते हैं। फिर पूछ सकता है कि गुआनिन और साइटोसिन में कितने परमाणु आबंध होते हैं? 3 परमाणु आबंध होते हैं, जिसे ऐसे डिनोट किया जाता है। अब परमाणु आबंध के बारे में बताता हूं आपको। हाइड्रोजन आबंध। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? डीएनए के अंदर एडेनिन और थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध होते हैं? 2 हाइड्रोजन आबंध होते हैं, जिसे ऐसे डिनोट किया जाता है। और फिर पूछ सकता है कि गुआनिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध होते हैं? 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो डीएनए से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं उनको करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि डीएनए का पहली बार प्रयोगशाला में परीक्षण किसने किया? या फिर जो लैब होती है आपने देखी होगी साइंस लैब में, डीएनए का पहली बार परीक्षण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है।
फिर क्वेश्चन बनता है कि डीएनए में कौन सा शर्करा यानी ग्लूकोज पाया जाता है, तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन सा ग्लूकोज या शर्करा पाया जाएगा, डीऑक्सीराइबोज ग्लूकोज डीएनए के अंदर मिलता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं और अब आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए का सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब डीएनए कैसे बनता है, डीएनए आरएनए से बनता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा होता है। फिर बात करते हैं कि आरएनए कहां कहां पाया जाता है। जैसे डीएनए 3 जगह पाया जाता था, वैसे ही आरएनए 2 जगह पाया जाता है। और वो 2 जगह कौन कौन सी है, एक तो केंद्रक यानी कोशिका के न्यूक्लियस यानी कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो आरएनए 2 जगह पाया जाता है, केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में। अब आरएनए के अंदर बेस या क्षार कितने पाए जाते हैं, पाए तो वही 4 जाते हैं, लेकिन इसमें थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। यानी AGTC होता था, उसके अंदर से T हट जाता है, यूरेसिल होता है थायमीन की जगह पे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरएनए में कौन सा बेस या क्षार पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। अब बात करें कि आरएनए का क्या काम होता है। आरएनए का काम प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, आरएनए करता है। और 20 एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल भी बोलते हैं, मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, 20 एमिनो एसिड मिलकर करते हैं। तो 20 एमिनो एसिड इज इक्वल टू 1 प्रोटीन। इज दैट क्लियर। अब आपको बताएंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने से हमें 10 एमिनो एसिड मिलते हैं, लेकिन एक प्रोटीन बनाने के लिए तो 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है। तो वो 10 एमिनो एसिड कहां होते हैं, वो होते हैं हमारे शरीर में। 10 हमने हमारे भोजन से प्राप्त किए और 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से ही थे, और ये दोनों 10 और 10 मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, एक प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप डीएनए की संरचना को जानते हैं, अब हम आरएनए की संरचना को बारे में बात करेंगे। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है, लेकिन आरएनए के अंदर एकल संरचना होती है जो इस प्रकार से होती है। यानी डीएनए के अंदर तो इस तरह से बनाता था, लेकिन आरएनए के अंदर सिर्फ एकल संरचना होती है, जो कि आपको समझ आ गई होगी। ये शेप है आरएनए की, डीएनए की हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं आरएनए कितने प्रकार का होता है। आरएनए होता है 3 प्रकार का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। आरएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ये आगे आर, टी और एम छोटे यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। आरआरएनए, आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए का ट्रांसफर, और एम का मैसेंजर। अब इनका क्या काम होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में आरएनए का क्या काम होता है, प्रोटीन के निर्माण का काम होता है। अब प्रोटीन के निर्माण का काम होता है तो 10 अमीनो एसिड
एसिड हमने भोजन से प्राप्त किए और 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद थे। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाएंगे तो जब उसके खाने की पाचन की क्रिया होगी तो लास्ट में सब चीजें अलग की जाती है, तो वहां पे आरएनए पहुंचेगा। वो वहां पे देखेगा कि हाँ कौन कौन से एमिनो एसिड काम के हैं। तो जैसे ही इसे ये पता लगेगा कि अमीनो एसिड काम के हैं, ये आगे बताएगा किसे, टीआरएनए को, यानी ट्रांसफर आरएनए को। ये जल्दी जल्दी उन्हें क्या करेगा, अपनी गाड़ी में बिठाएगा 10 एमिनो एसिड को और आगे भेज देगा क्या करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। और फिर वहां पर एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, जो ये आदेश देता है कि हाँ ये एमिनो एसिड एकदम सही है, इनसे अब प्रोटीन बनाया जा सकता है। तो आरएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं रमन शर्मा, कैमरामैन दीपक के साथ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।